सीएम योगी आज 2 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार दौरे पर रहकर जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आज दानापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम योगी सहरसा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के नामांकन में मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी की बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में काफी डिमांड है। कई विधायक उनको अपनी क्षेत्र में बुला के उनसे जनसभाएं कराना चाह रहे हैं। अब यही वजह है कि देखिए सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज उनकी 2 रैलियां हैं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अलाउद्दीन की तरफ। हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां हैं सहरसा और दानापुर में। इन दोनों रैलियों के लिए तैयारियां मुख्यमंत्री की पहुंचने से पहले यहां पर क्या कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कितनी रिकॉर्ड भीड़ यहां पहुंचने वाली है, इस पर विस्तृत जानकारी दें। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी लखनऊ का जो लॉ मार्टिनियर ग्राउंड है वहाँ ठीक 10 बजे हेलीकॉप्टर से वो 10:25 पर जो एयरपोर्ट है लखनऊ का वहाँ पहुँचेंगे। फिर चार्टर प्लेन से 10:25 पर वो चार्टर प्लेन यहाँ से लखनऊ के मुसी एयरपोर्ट से उड़ेगा और 11:25 पटना एयरपोर्ट का समय है। सबसे पहले दानापुर जाएंगे जो कि पटना के पास ही है। रामकृपाल यादव जैसा कि आप बता रहे थी उनके जो है कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। फिर सहरसा जाकर के डॉक्टर आलोक रंजन है उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब मुख्य मुद्दे पर आ रहे हैं। जो मुख्य आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी डिमांड इस कदर है बिहार में कि अब तक 20 से ज्यादा कार्यक्रमों में उनकी बुलाहट का इन्विटेशन आ चुका है। उम्मीदें की जा रही है कि ये इन्विटेशन और ज्यादा बढ़ेगा। इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को जब देखेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव की हो बात या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, बात चाहे मध्य प्रदेश की कर ले, राजस्थान की कर ले, इवन महाराष्ट्र की करें, आप नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं। असम में जब चुनाव था, मणिपुर में, उन तमाम जगहों पर जब चुनाव था तो उनकी जबरदस्त मांग थी और उन तमाम जगहों पर ना जाकर के उन्होंने न सिर्फ जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया बल्कि पार्टी को वहां पर मजबूती दिलाई और 99% जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई। जो मुख्य मुद्दे हैं कि आखिर उनकी डिमांड इतनी क्यों है, बिला शक शुबहा वो 2 बार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। चाहे वो बात कर ले कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में या फिर बात करें डेवलपमेंट की, विकास की बात करें या फिर जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस एजेंडे की बात करें, वो तीनों एजेंडे पे न सिर्फ बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था विकास के मामले में बहुत सारे जो आमूल परिवर्तन भी किए हैं। तो पहले चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह पर मुख्यमंत्री ने जो रैलियां की हैं और उसका असर चुनाव के नतीजों पर प्रत्याशी की बड़ी जीत पर होता हुआ देखा गया है। शुक्रिया अलाउद्दीन जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इस दीपावली यूपी में बीजेपी का एक अनोखा अभियान चलने जा रहा है। बीजेपी एक अनोखा अभियान लेकर आ रही है। दलितों को साधने का यह नया प्लान तैयार बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी पदाधिकारी गरीब, वंचित और निराश्रितों के बीच जाकर दीपावली का त्योहार मनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रकाश का पर्व दीपावली इस बार उत्तर प्रदेश में खास संदेश के साथ मनाया जाएगा। बीजेपी ने अपने विशेष अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में दलित, गरीब और वंचित बस्तियों में जाकर दीपावली की खुशियां बांटे। दिवाली के त्योहार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं, ये दलित बस्तियों में जाएंगे और वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे और दिवाली मनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जंगल तिकोनिया नंबर 3 के वनटांगिया गांव में पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय लोगों के साथ दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लखनऊ के कैंट क्षेत्र में वृद्धाश्रम और अनाथालय में जरूरतमंदों के बीच त्योहार की रौनक बांटेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अनाथ और निराश्रितों के साथ दीपावली मनाकर इस अभियान को मजबूती देंगे। सरकार गरीबों के घर जाकर, उनकी बस्तियों में जाकर, उनके गांवों में जाकर
दिवाली का त्योहार मनाने वाली है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी वनटंगियों के गांव में जाकर दीपावली मनाएंगे और योगी सरकार के मंत्री इन मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, शोषित बस्तियों में, वंचितों की बस्तियों के साथ साथ अनाथालय और विधवाश्रम में भी जाकर दीपावली का परिवार सभी के साथ मनाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और जरूरतमंदों के बीच दीप जलाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और भोजन वितरित करेंगे। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का मकसद है जिनका कोई नहीं, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की जाएं और हर घर रोशनी से जगमगाए। योगी सरकार और संगठन ने ये तैयारी तेज कर दी है और बाकायदा सभी मंत्रियों, सभी विधायकों, सांसदों को निर्देशित कर दिया है कि जितने भी उनके क्षेत्र में दलित बस्तियां हैं, गरीब, निराश्रित, वंचित जहां पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच पर जाकर दिवाली के त्योहार को मनाएं। इस अभियान की कमान बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को सौंपी है। बीजेपी का ये दीपावली अभियान न सिर्फ त्योहार की रौनक बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का एक नया प्रयास भी है, जिसे दलित दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि एनकाउंटर के आंकड़े पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए सवाल। अब इन सवालों पर मंत्री असीम अरुण ने पलटवार किया है। मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि अखिलेश यादव में पुलिस का मनोबल तोड़ने की कला है और उनकी इस बात से पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। तब अपराधी पुलिस पर हमला करके भागते हैं। मौजूदा सरकार में पुलिस को पूरी छूट मिली है, अब पुलिस बदमाशों को गोली से जवाब देती है। सपा के समय पुलिस का मनोबल इतना नीचा था कि गोली का जवाब गोली से नहीं दे पाते। आज योगी जी का राज है और हमारी पुलिस होशियार भी है, उसके हथियार अत्याधुनिक है, उसके पास पर्याप्त गोलियां हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास मनोबल ऐसा है कि कोई अपराधी अगर गोली चलाता है तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और भविष्य में भी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में बाजारों में मुनाफे के लालच में मिलावटी मिठाइयां, पनीर और खोआ बेचा जा रहा है, जिसमें कई तरह के खतरनाक केमिकल तक मिलाए जाते हैं। अब इसी को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम लगातार प्रदेश भर में छापेमारी कर रही है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। अलीगढ़, रायबरेली, गाजीपुर की छापेमारी यहां हुई है। अलीगढ़ में अतरौली में, जो कि दिल्ली से लाया जा रहा 30 क्विंटल मिलावटी खोया पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने 3 सैंपल्स लिए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। अब इस खोए को नष्ट किया गया है। रायबरेली की जानकारी दें आपको तो यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। छैना की मिठाइयाँ नष्ट की गई हैं जिनमें से बदबू आ रही थी। वहीं आपको बताएंगे गाजीपुर में भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और कई दुकानों से छापेमारी के दौरान 9 लाख की कीमत का 1400 किलो से ज्यादा का देसी घी बरामद किया गया है। इसके अलावा 150 किलो खोया, 15 किलो छैना, 50 किलो रंगीन चटनी सीज की गई। उधर दिवाली से पहले अवैध पटाखों पर लगातार शिकंजा कसा हुआ है। मेरठ रेंज में अब तक 53 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे रेंज में 37 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मेरठ डीआईजी के मुताबिक अवैध पटाखों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि दीपावली के मद्देनजर पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। अधिकारी विशेष तौर से सीओ, एसडीएम और सीएफओ इन सब की टीमों ने संयुक्त छापे भी मारे थे और अब तक पूरे रेंज में 37 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 53 लोगों को जेल भेजा गया है और कई करोड़ के ये पटाखे जो हैं ये जब्त किए गए हैं, जिनको निष्क्रिय करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है।